इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समापन कराने में यहाँ के स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो सर, आपके ही साथ ही मैं कोटद्वार से चल करके आया। आज जो विद्यालय का वार्षिकोत्सव था, पूरे जनपद में ऐसा वार्षिकोत्सव शायद किसी सरकारी विद्यालय के द्वारा अभी तक आयोजित नहीं किया गया। इसकी आपके खंड शिक्षा अधिकारी जी ने भी बड़ी तारीफ की। कैसे कैसे आपने तैयारी की सर इसकी? तैयारी तो हमारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। उसमें हमारे प्रधानाचार्य ने हम सब लोगों को टीम बांट दी थी कि आप लोग क्या क्या काम करेंगे। तो हमारे सभी जितने भी साथी लोग थे, सब ने टीम कोऑर्डिनेशन से काम किया और बेहतरीन काम किया। आपका शुभ नाम? मेरा प्रभाकर रावत, फिजिकल टीचर, चेलीश्वर इंटर कॉलेज। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप सर, आपका जो ये कार्यक्रम रहा सफलतापूर्वक समापन हो गया, क्या शुभ नाम है आपका और किस तरह से संदेश आप बच्चों को देना चाहेंगे जो बोर्ड में शामिल होने वाले बच्चे? थैंक यू सर। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम के कवरेज में इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। और सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इस कार्यक्रम की तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी और खंड शिक्षा अधिकारी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनके ही प्रेरणा से यहाँ पर जो मेधा द इंटेलेक्ट ये स्कूल का मैगजीन छपा है, हमें बड़ी खुशी है। और जो ये बोर्ड परीक्षा के बच्चे हैं, बहुत मेहनत की हमने इनके साथ और इन बच्चों ने भी बड़ी तल्लीनता से पढ़ा है लिखा है। और इनको हमने बताया कि बोर्ड परीक्षा के टाइम पे आपको ज़्यादा टेंस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना है। जो आपने पढ़ा है उसको आराम से रिवाइज कीजिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़िए और धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा कि जितना हमने पढ़ा है वो हमें लगभग याद है। ये तनाव लेने का समय नहीं है, ये केवल जो है तैयारियों का समय है और ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। ऐसी बहुत सी परीक्षाएं आएंगी, लिहाजा ये जीवन में एक परीक्षा जरूर है जिसमें कि उन्हें जो है अपने को सिद्ध करना होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चे अपने को एग्जाम में सिद्ध नहीं कर पाए, उन्होंने अपने को जीवन में सिद्ध किया है, लिहाजा बहुत ज़्यादा टेंशन भी इसको नहीं लेना होगा उन्हें। थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं सर। क्या शुभ नाम है आपका? GS नेगी, TJT जनरल में। आपके विद्यालय का जो ये कार्यक्रम था सफलतापूर्वक समापन हो गया, क्या संदेश आप अब स्टूडेंट को देना चाहेंगे? आज जिस प्रकार की गतिविधि आपको देखने को हमारे विद्यालय में मिली, निश्चित रूप से ऐसी गतिविधियां हमारे लगभग साल भर चलती रहती हैं और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो कक्षा शिक्षण से भी थोड़ा बाहर निकले और अपने जीवनोपयोगी जो कार्य हैं उसके और उसके जो अभिरुचियां हैं वो भी बाहर आनी चाहिए। इन अभिरुचियों को विकसित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का होना बहुत आवश्यक है। बच्चे के जो फ्यूचर के लिए जो उनके अन्य जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी वो सीख जाता है, चाहे उसने किसी भी क्षेत्र में जाना हो, चाहे वो राजनीति में जाए, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में जाए, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में जाए या समाज के लिए वो कार्य करे। इसके लिए वो आवश्यक है कि उसको इस प्रकार के मंच अवश्य मिलने चाहिए और हम लोग इस प्रयास में हैं कि बच्चे वो सब चीज़ें सीख सकें, यहाँ से सीख करके वो समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें। इसके लिए इस प्रकार का कार्यक्रम इस बार हमारे प्रधानाचार्य जी और उनकी इस समस्त टीम ने जो है काम किया। साथ ही आपका भी डिस्कवर उत्तराखंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज प्रदान की और पूरे उत्तराखंड के अलावा पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में इस जो हो हमारी जो मेहनत है उसको आपने पहुंचाने का कष्ट किया। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मैडम, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। मंच संचालन आपने किया बड़ा बेहतर तरीके से। क्या शुभ नाम है आपका? धन्यवाद सर। मैं रुचिता खंडवाल, प्रवक्ता जीव विज्ञान। अब बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो किस तरह से तैयारी रही, कितना समय आपको पूरी तैयारी में लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, कितना समय इसकी तैयारी पे लगा? मैं इसकी तैयारी वैसे तो काफ़ी टाइम से चल रही है, बट पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि बच्चों के जिस हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी थी, तो ज़्यादा तो हमने 1 वीक का टाइम इसमें लिया है। और उसी में मैं मतलब थैंक्स करना चाहूँगी अपने बच्चों को, अपने सारे टीचिंग स्टाफ्स को, प्रिंसिपल सर को, कि उन्होंने मतलब ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ और बहुत अच्छे से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो उनको दोनों तरफ ध्यान देते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से इन सब कुछ किया। बात की जाए जो नेक्स्ट ईयर जब आपकी मैगजीन छपेगी, सृष्टि नथानी ने भी कहा कि ये और बेहतर हो, क्या प्लानिंग रहेगी आगे जो नेक्स्ट ईयर है? सृष्टि हमारी बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और उसने अभी साइंस उसमें प्रथम स्थान भी, उसने 3य स्थान पूरे उसमें जनपद में पाया है। सर, नेक्स्ट ईयर हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हमारा स्कूल और भी बेहतर आगे जाए और काफ़ी उसमें बच्चे आगे आएँ पार्टिसिपेट करने के लिए, काफ़ी ओकेज़न में आगे जनपद में और स्टेट लेवल में बच्चे जाएं
तो ये हमारा असर पूरा रहेगा। चलिए, मेरी शुभकामनाएं पूरे विद्यालय को। सर, पूरे कार्यक्रम में आप भी लगातार एंकरिंग कर रहे थे, बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे थे। आप कविताएं भी आपने बताया कि आप लिखते हैं, कौन कौन सी आपकी कविताएं हैं जो अभी प्रकाशित हुई हैं? धन्यवाद सबसे पहले आपका पंत जी। मैं मूल रूप से गणित का अध्यापक हूँ, तो मैं बच्चों का, मेरा जो विद्यालय में कार्य है वो गणित की शिक्षा देना है। लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे का और हमारा सर्वांगीण विकास हो। उसमें हमारे खेल भी आ जाते हैं, हमारे विज्ञान की एक्टिविटियाँ आ जाती हैं, उसमें कविताएं, लेखन, साहित्य सब कुछ उसमें आता है। तो इस चीज़ के लिए हम यदि जो हमने किया है वो यदि पर्दे में रहे तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हमने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, गणित भी पढ़ा रहे हैं। मैं वैसे तारीफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी एक बोलना अपने बच्चों के, उनको प्रेरणा देनी है। तो ये होता है कि आदमी जो है हर किसी भी फील्ड में काम करे, लेकिन यदि उसका कोई रुचि किसी और क्षेत्र में भी है तो उसमें भी वो आगे बढ़े। आपने कहा कि आपने कौन कौन सा का संग्रह प्रकाशित किया है, तो सर सबसे पहले मैंने 2009 से साहित्यांचल का मैं सदस्य रहा हूँ सर, कोटद्वार। और मैंने सबसे पहले वहाँ अपनी गढ़वाली कविता हल्दिया का विमोचन हुआ मेरी पुस्तक का। और उसमें जो है उसके बाद 2015 में मेरी निर्मल वाणी एक जो है हिंदी की कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, उसका विमोचन भी हुआ। उसका पूरा जो है उसमें बड़े बड़े विद्वान साथियों के द्वारा, बड़े बड़े महान भावों के द्वारा उसका विमोचन किया गया। यदि आप उसका जानकारी लेंगे तो मैं अलग से दे भी दूंगा, लेकिन जो है धन्यवाद सर आपका। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। चलिए सर, आप गणित के साथ में साहित्य को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस तरह से पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से 185 विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की श्रेणी में लाया गया, और ये पहला वर्ष होगा जब इस तरह से जो विद्यालय अटल उत्कृष्ट की श्रेणी में लाए गए हैं अपना पहला CBSE का बोर्ड देंगे। मैं इस पूरे विद्यालय के और तमाम जो उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं उन सारे स्टूडेंट से आगामी जो 15 फरवरी से उनके बोर्ड की परीक्षाएं होनी है उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं, और वो बच्चे बेहतर करें, और जब अगले साल इस विद्यालय की 2023 की जो मैगजीन आएगी उसमें और बेहतर आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हो पाएँ। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के सफलतापूर्वक समापन में यहाँ के जो PTA अध्यक्ष हैं उनका बड़ा योगदान रहा। साथ साथ में इस विकास खंड के ज्येष्ठ प्रमुख कनिष्ठ प्रमुख भी यहाँ पे मौजूद हैं। साथ साथ में आप भी लगातार सहयोग, कैप्टन राजेंद्र RS नेगी जी भी मेरे साथ में हैं। सर, आप बहुत बहुत सफलतापूर्वक ये समापन हो गया। आप PTA अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्या कहेंगे? जी धन्यवाद। मैं समस्त विद्यालय परिवार को जो यहाँ पर ये पत्रिका लॉन्च हुई है इसके लिए जो मेहनत समस्त स्टाफ ने, विद्यालय परिवार ने यहाँ पर की है, उनके लिए पूरे विद्यालय को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ साथ मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे विद्यालय को एक समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं इस विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल